विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। एक बार ये हिम पिघलेगा तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ लीन जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। यदि मेरे हाथ में कोई उपाय होता तो मैं अवश्य करता। माता, इस अस्त्र के प्रभाव को तो एकमात्र नारायण अवतार ही मिटा सकते हैं। किंतु वो उनके कौन से अवतार होंगे? शीघ्रता करो गणेश, क्योंकि ये हिम अब पिघलने ही जा रही है। इससे होने वाली महाप्रलय सब कुछ नष्ट कर देगी। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार। कूर्म अवतार? पूर्व काल में जब मंदार पर्वत सागर के जल में डूब रहे थे, तब प्रभु कूर्म ने ही उन्हें अपनी पृष्ठ का आधार प्रदान किया था। इसलिए अब भी पृथ्वी को इस महासागर में विलीन होने से वही बचा सकते हैं। नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं भी इसे नहीं रोक सकता, किंतु मैं वचन देता हूं कि जब ये सब समाप्त होगा। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की जय। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की। नारायण के कूर्म अवतार। मेरा वस्त्र निगल लिया इस सादी कुर्म ने। ये विनाश रुक गया है स्वामी।
आपकी समस्या का समाधान हो गया है स्वामी। आइए अब अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। हमारी पुत्री? क्या हुआ? हमें उसे ढूंढने में विलंब नहीं करना चाहिए स्वामी। योद्धा हूं मैं, युद्ध कर रहा हूं। उसे अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आज के बाद जो भी श्री गणेश का नाम लेकर आदि कुर्म की आराधना करे तो किसी भी प्रकार के जल संकट के प्रभाव से तत्काल ही मुक्त हो जाए। इतना ही नहीं, जलाशय के निकट जाने या जल पर यात्रा करने पर उस प्राणी और उसके परिवार पर सदैव श्री गणेश के साथ प्रभु आदि कुर्म की कृपा सदैव बनी रही। गणेश जी, अब ये कौन सा नवीन संकट आन पड़ा है? इतने बलशाली ये दो असुर कौन है जो माता के श्री रथों को भी उठा सकते हैं? मेरा ध्यान थोड़ा सा क्या भटका कि तुमने मेरा अर्णव अस्त्र विफल कर दिया, किंतु ये दोनों कदापि असफल नहीं होंगे क्योंकि इन्हें पहचान पाना ही नहीं, इन्हें पराजित करना भी असंभव है। जो तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा भंडासुर। माता के श्रीरथ संकट में है। निशस्त्र खड़ी है माताओं की सेना। अनुज गणेश, कौन है ये दुस्साहसी असुर और इनके अंत का क्या उपाय है? तुम्हारे ये बताने पर ही माताएं अपने शस्त्र उठाएंगी। यही प्रश्न तो मेरे मस्तिष्क में भी गूंज रहा है, किंतु बिना इन असुरों को पहचाने इनके अंत का उपाय माता को बताना संभव नहीं। किसी की भी पहचान उसके हाव भाव और वेशभूषा से की जाती है। इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूर्व काल के कोई असुर सम्राट हैं। नहीं गणेश जी,
इस बार आपका इन्हें पहचानना संभव नहीं, इसलिए गणेश जी पराजय का मुख देखने के लिए तैयार हो जाइए। इनकी पराजय तो हमारे आगमन से ही निश्चित हो गई है भ्राता। युद्ध भूमि में अस्त्र विहीन खड़ी है ये देवी सेना। तो फिर इनका शीघ्र अंत कर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं हम लोग। गणेश शीघ्र पहचानिए कौन है और इनका अंत कैसे होगा। तुम्हारा ही संहार करेगा। बस इतने से ही मत प्रसन्न हो ये गजानन। इनके रण कौशल से देवियों का अंत तो होगा ही, आपके अचंभे की सीमा भी पार हो जाएगी। अंतिम चेतावनी है ये हमारी। अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो हमसे, अन्यथा हमारे अस्त्र कुचल देंगे तुम्हें। इतनी शीघ्रता क्या है? सच्चा योद्धा अपने शत्रु के वार की प्रतीक्षा करता है। युद्ध का आनंद तो तभी है जब शत्रु भी उचित उत्तर दे। कोई भी किसी को जाने बिना, युद्ध के लिए उसकी योग्यता पहचाने बिना उस पर प्रहार कैसे कर सकता है? इसीलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर प्रहार के उत्तर की अपेक्षा कीजिए। उनके परिचय का गुप्त रहना तो उनके भावी विजय का प्रतीक है। उसे उन्हें किसी पर उजागर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें अपना परिचय नहीं देने दूंगा। उचित है, शत्रु को तो अवश्य पता होना चाहिए कि सामने वाला योद्धा कौन है। हम हैं। कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे परिचय का गुप्त रहना ही तुम्हारी शक्ति है। आप दोनों एकाएक शांत क्यों हो गए? तो दीजिए ना अपना परिचय, बताइए ना कौन है आप दोनों महायोद्धा? भंडासुर, 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 उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। आपके लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण है, असुर महानायक भंडासुर, उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। ओह, तो आप दोनों महाबली असुर किसी अन्य असुर के अधीन हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है आपका। मुझे तो लगा था आप अतीत की परछाइयों से अपने नाम पर लगे कलंक को मिटाने आए हैं। स्वयं सम्राट होकर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण संसार आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि भंडासुर के सैनिकों के रूप में जाने? आप महाबली हैं, किंतु कहीं भीरू तो नहीं है।
जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता के श्री रथों को उठाने वाले महापराक्रमी असुर किसी अन्य के सेवक नहीं, महायोद्धा, महासम्राट हैं। ये जगत को ज्ञात होना ही चाहिए, इसलिए गुप्त मत रखिए, अपने नाम बता दीजिए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। बताइए ना, आप अपना नाम बताइए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, बताइए, इसीलिए अपना नाम मत बताना। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना, कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? आप हमारे नाम जानना चाहते हैं ना? तो हम अवश्य बताएंगे। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? किंतु उस युद्ध में विजय पाने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद और हाँ, आप सभी का सर्वनाश करने के बाद जगत को अपना नाम भी बताएंगे हम। ओह, तो अभी बताने से भयभीत हैं आप? क्या इसीलिए कि कहीं आपकी पराजय हो गई तो आपके नाम पर एक और कलंक लग जाएगा? संसार आपको तुच्छ असुर मानेगा, जिन्हें एक नया अवसर भी मिला किंतु वो पुनः पराजित हो गए। सत्य है ना? पराजय के भय से ही अपना नाम नहीं बता रहे हैं ना आप? चतुर गणेशा। भय नहीं है हमें किसी का, भय भी तो सब मुझसे थे। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। कंपित होती थी धरती हमारे भय से, अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। मत कहो कुछ, शांत हो जाओ। भयभीत होकर समस्त जगत मेरी पूजा करता था। मंदिरों में नारायण के स्थान पर मेरी पूजा करता था। मुझे भय किस बात का? समझ गया, आपका इतना ही परिचय पर्याप्त है मेरे लिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्य